अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर आर्टिकल यूज होता है मेक ज्वेलरी बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट शाइनी सरफेस। क्या है? चमकती हुई सरफेस होने की वजह से, ब्राइट शाइनी सरफेस एंड हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, और उसके ऊपर कभी भी कोरोजन लगता नहीं है। एंड आल्सो दे हैव हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, यानी कि आपको जो कोई भी शेप में आपको गहने चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, वो आप बना सकते हो। इसलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम को क्यों ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है? क्योंकि तीनों मेटेरियल है, तीनों मेटल आर यूज इन टू के स्टोर अंडर अ ऑयल टू प्रिवेंट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या तो मॉइस्चर के साथ या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन को रोकने के लिए हमें उसको किसके अंदर स्टोर करना पड़ता है? ऑयल। यदि वो एयर या तो ऑक्सीजन, मॉइस्चर या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दे तो इनकी एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन वहां पे हो जाती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होने के बावजूद भी उसको कुकिंग वेसल क्यों? तो एल्यूमिनियम मेटल फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है? एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक थिन लेयर बन जाता है और ओवर इट्स सरफेस, हर एक सरफेस यानी कि उसकी पूरी सरफेस के ऊपर, अंडर द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी कि मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा तब। एंड दिस लेयर प्रिवेंट द मेटल अंडरनीथ, यानी कि जो अंदर की मेटल है, यानी कि जो ऊपर एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन गया, बाद में अंदर का जो एल्यूमिनियम उसको फर्दर कोरोजन होने देगा नहीं। एंड इट इज चीप, कैसा है? सबसे बेस्ट है तो सी पे सस्ता है। एंड इजीली अवेलेबल है, मेलिएबल है एंड डक्टाइल भी है, यानी कि कोई भी शेप आप बना सकते हो बर्तन के, और इसको डक्टाइल यानी कि उसको कोई भी डक्टिल यानी कि वायर यानी कि वो सब में कन्वर्ट होता है। वायर के टर्म में एल्यूमिनियम यूज होता ही है एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक अ यूटेंसिल फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए इसलिए इसका यूज होता है। सी पे सस्ता है और उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है? लेयर बन जाता है जो फर्दर ऑक्सीडेशन उसका होने देते नहीं। एंड फोर्थ क्वेश्चन, कार्बोनेट और सल्फाइड और का क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट? दोनों क्या है? सल्फाइड कार्बोनेट में से डायरेक्टली उसको प्योर मेटल ऑब्टेन करना हार्ड हो जाता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को रिमूव करना और सल्फाइड को भी रिमूव करना। तो यहाँ पे पहले क्या किया जाता है? फर्स्ट स्टेप में दोनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, बाद में उसका फर्दर रिडक्शन करें। तो इट इज इजियर टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड में से ऑब्टेन करना इजी है एज कम्पेयर टू द सल्फाइड एंड कार्बोनेट डायरेक्टली। एंड सो प्रायोर टू रिडक्शन, रिडक्शन करने से पहले मेटल कार्बोनेट एंड सल्फाइड मस्ट बी कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है? कार्बोनेट का कैल्सिनेशन किया जाता है और सल्फाइड का रोस्टिंग किया जाता है। या कार्बोनेट और इज कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन मेथड, whereas the sulfide ore is converted into oxide by roasting method। okay? क्या एक सिंपल सा आंसर कि मेटल कार्बोनेट और मेटल ऑक्साइड सल्फाइड में से मेटल में कन्वर्ट करने से बेटर क्या रहेगा? मेटल ऑक्साइड में से मेटल में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, लेमन और टैमरिन क्यों यूज होता है? तो व्हेन कॉपर वेसल आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, तो कॉपर वेसल क्या होते हैं? मॉइस्ट एयर में रहेंगे तो क्या होगा? दे फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग ऑन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कॉपर के बर्तन के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा तो ग्रीन कलर का कोटिंग लग जाता है, वो क्या है? कॉपर कार्बोनेट का। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? CuCO3.CuOH ट्वाइस एंड द सावर सब्सटेंस, यानी कि जो खट्टे सब्सटेंस है सच एज द लेमन है टैमरिन जूस कंटेन एसिड, जिसके अंदर क्या होता है? एसिड होता है। और वो क्या करेगा? लेमन जूस कंटेन साइट्रिक एसिड, टैमरिन कंटेन टार्ट्रिक एसिड। लेमन जूस के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, टैमरिन के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है एंड दीज एसिड डिसॉल्व द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड और बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस ऑफ द टार्निश कॉपर वेसल, यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का जो लेयर है उसको रिमूव करने के लिए वो हेल्पफुल होता है। एंड मेक देम शाइनिंग एंड रेड ब्राउन, और उसको वापस क्या कर देता है? नया सा मस्त मजा का बर्तन बना देता है। और यहाँ पे कॉपर क्या है? कार्बन ऑक्सीजन H2O मोइस्ट में से हमें मिलेंगे, और जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है वो ग्रीन कलर का लेयर होता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो उसकी सरफेस है वो कैसे? ब्राइट शाइनी सरफेस होने की वजह से, और हाईली रेजिस्टेंस टू द कोरोजन, कोरोजन नहीं होता है, और मैं हाईली मेलेबल और डक्टाइल है, इसलिए उसका यूज होता है ज्वेलरी बनाने के लिए। सोडियम पोटेशियम लिथियम को क्यों स्टोर करके रखते हैं उसको ऑयल के अंदर? क्योंकि सोडियम पोटेशियम और लिथियम है वो क्या होते हैं? एयर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, मॉइस्ट के साथ हाईली रिएक्शन कर लेते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्ट होते हैं और वहां पे ब्रस्ट हो जाता है तुरंत, और ब्लास्ट होता है इन शॉर्ट। और इसलिए उसको ऑयल में स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन, मॉइस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएंगे। एल्यूमिनियम है वो क्या है? हाईली रिएक्टिव होने के बावजूद भी क्या होता है? जो उसके एल्यूमिनियम की सरफेस, एल्यूमिनियम के जो बर्तन हो गए
उसकी सरफेस के ऊपर जो एल्यूमिनियम होगा वो क्या करेगा, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाएगा, जो फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होने देगा, यानी कि फर्दर कोरोजन होने देगा नहीं। और एल्यूमिनियम दूसरा तो क्या है, देखो सीप है, यानी कि सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, और मेलेबल और डक्टाइल होने की वजह से हम उसका यूटेंसिल बनाने के लिए यूज करते हैं। और मेटल को कार्बोनेट और सल्फाइड ओर में से डायरेक्टली ऑब्टेन करने से पहले उसको ऑक्साइड क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर के कंपैरिजन में आप मेटल को ऑक्साइड में से डायरेक्टली मेटल फॉर्म में ऑब्टेन करना आपके लिए इजी हो जाता है, कि कार्बोनेट और सल्फाइड में से आप डायरेक्टली उसको मेटल ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। और सल्फाइड और को ऑक्सीडेशन, सल्फाइड यानी कि मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको रोस्टिंग कहते हैं। बाद में आपको इजीली आप क्या कर सकते हो, उसका रिडक्शन प्रोसेस का यूज करके मेटल ऑब्टेन कर सकते हो। और लेमन और टैमरिन से वो क्या है कि जो कॉपर वेसल होगा, कॉपर वेसल जब मोइस्ट के अंदर आप खुले में रहेगी तो कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है, जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट जिसको कहते हैं, जो सीओ थ्री प्लस सीओ थ्री इंटू CuOH ट्वाइस जो फॉर्मूला बनेगा। और जब लेमन और टामरिन है वो क्या है, एसिडिक नेचर में है, और जो ये क्या करेगा, यहाँ पे बेस का लेयर बना है उसको ब्रेक करने के लिए वो हेल्पफुल होता है। एंड दिस एसिड डिजोल्व द कंटेनिंग ऑफ द कॉपर ऑक्साइड और बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टार्निश कॉपर वेसल। जो कॉपर वेसल के ऊपर जो लेयर है उसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल होगा, यानी कि उसको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होगा। और जिसकी वजह से क्या होगा, वापस जब आप उसका यूज करके उसको क्लीन करोगे तो नए मस्त मजा के टकाटक शाइनिंग और रेड ब्राउन सरफेस वाले आपको बर्तन मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।